Hello, students, and welcome to Ajay Life in English. In today's video, we are going to practice solving 20 previous year questions from UP board based on narration change, that is, change of sentences from direct to indirect speech. So, let's begin. Our first question. She said to her friend, please come again, right? We will pay attention here at the word please, which we use when we want to request somebody for something. जब हम किसी को अनुरोध करते हैं किसी चीज़ के लिए तब हम प्लीज़ इस्तेमाल करते हैं. सो रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्टेड. सो वी विल राइट द सेंटेंस हियर as she requested her friend to come again. Right, we are using the reporting verb requested because there is please here. Requested whom? Her friend. For what? To come again. Infinitive, right? To come again. Next question. I said to them, have you finished your homework? Now we will pay attention here, which is underlined in blue. It is a question, right? Question. What type of a question it is? This is a yes or no type of a question. Means what? Means a question whose answer will be either yes or no. Have you finished your homework? Yes. क्या बताएंगे आप? हाँ, मैंने होमवर्क अपना फिनिश कर लिया है, या फिर नहीं, मैंने होमवर्क नहीं फिनिश किया है, मैं नहीं कर सका. राइट, तो येस और नो क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तब कैसे करेंगे देखते हैं. When we write yes or no questions, we will say I asked, है ना, पूछा ये क्वेश्चन है तो रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर asked. I asked whom? them. I asked them. यहाँ पर हम लोग दैट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. राइट, क्या इस्तेमाल करेंगे? जब येस और नो क्वेश्चन जब हो तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर या तो इफ़ या तो वेदर. इफ़ नहीं तो वेदर इस्तेमाल करेंगे. इफ़ वेदर, राइट, दोनों सही रहेंगे. सो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई आस्क्ड देम इफ़, वेदर भी लिख सकते हैं. दे, क्योंकि यू बोलने का मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा है. देम, टू देम मैंने पूछा तो बोलेंगे आई आस्क्ड देम इफ़ दे. और क्या है? हैव फिनिश्ड है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है. तो रूल के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट डायरेक्ट स्पीच में जब होता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कर देते हैं पास्ट परफेक्ट. राइट, सो sorry, I asked them if they had finished. पास्ट परफेक्ट हो गया ना, had finished. Your homework will become their homework. योर होमवर्क जो है वो हो जाएगा हमारा देयर होमवर्क. इसी तरह डायरेक्ट स्पीच के जो प्रोनाउंस है वो हमें सोच समझ के इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना है. राइट, सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी गो टू द थर्ड क्वेश्चन हियर. Right, our question is, he said to err is human. Right, now this is one particular type of a question जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. राइट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं हम. UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर नित्य सत्य, है ना, जो हमेशा सच होता है, जिसको झुठलाया नहीं जा सके, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे कि द
जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मैन इज़ मॉर्टल, ट्रूथ ऑलवेज विन्स, राइट. So these are some sentences which express universal truth. So our current sentence, sentence number 3, this also expresses what? Universal truth. To err is human. Now what is err? What is err here? ये जो err है इसका मतलब क्या? ये शब्द क्या आपको पहले मिला है कभी? राइट. तो इफ नॉट लेट अस डू दिस. क्या है? अर, राइट. सो अर एक्चुअली क्या है? इसका मीनिंग क्या है? टू मेक एन एरर. टू मेक एन एरर. ये क्या फॉर्म है? ये है हमारे वर्ब फॉर्म. ये वर्ब कहलाता है. ठीक है. और एरर जो है मतलब या कि गलती, गलती को बोलेंगे क्या? नाउन. Error is noun form, right? It is a noun. Error is a noun, but err जो है ये है एक क्या है? verb form है. That is the difference. So to err मतलब होता है to make an error is human. इंसान मात्र ही गलती करता है. हर एक इंसान, अगर हम इंसान हैं तो हम गलतियाँ भी करते हैं, right? So हाउ वी विल राइट द आंसर हियर. तो ये आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? हम जस्ट बोलेंगे कि ही सेड दैट टू err इज ह्यूमन. राइट. टू err इज ह्यूमन. सेम रहेगा ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा. राइट. We are not changing this sentence over here. To err is human. ये जो पार्ट है हम सेम रखेंगे इसको. Right. This part is same. Just we will add. ये हम ऐड कर रहे हैं that. यहाँ पर सिर्फ that ऐड हो रहा है, बाकी सेम है. He said that to err. And remember when we are changing from direct to indirect, ये जो कैपिटल लेटर है टू में जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लेटर हो जाएगा व्हेन यू आर राइटिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच. एंड वी आर रिमूविंग दिस इन्वर्टेड कॉमर्स. ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ये भी हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द टीचर सेड टू द बॉय गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. शिक्षक महाशय ने बोला बच्चों को, एक बच्चे को बोला, लड़के को बोला क्या? गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, कि ईश्वर जो है सभी जगह मौजूद हैं. ओके. तो ये भी किस टाइप का सेंटेंस हो गया? ये भी हो गया हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस. इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता है. गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर ये सत्य है, राइट. एक सत्य वचन है, तो उसके लिए भी हम वैसे ही, तो इसको भी पहले वाला जैसे सॉल्व करेंगे. हम बोलेंगे द टीचर राइट टोल्ड द बॉय. सेड टू जब यूज़ होता है और बोला जाता है कि एक जन दूसरे जन को बोला, तो ये सेड हम टोल्ड में बदल देते हैं, राइट. सो द टीचर टोल्ड द बॉय. द टीचर टोल्ड द बॉय. विल जस्ट यूज दैट ऐड कर देंगे. द टीचर टोल्ड द बॉय दैट, उसके बाद सेम रहेगा. गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हर जगह ईश्वर जो है हर जगह विराजमान है, प्रस्तुत है, मौजूद है, राइट. तो ये हो गया हमारे 4th क्वेश्चन. Now we move to the 5th question. Geeta said, I shall leave my clothes here. गीता क्या बोलती है? गीता बोली कि I shall leave my clothes here. Right? मैं अपने कपड़े यहीं पर छोड़ जाऊंगी. Right? So we will just say Geeta
said that she, आई कौन है, गीता है, तो that she shall will be changed into would, that she would leave, हम नीचे लिख रहे हैं इसको, leave her clothes there. She would leave her clothes there. This shall is changed into would. shall को नॉर्मली should पे चेंज करते हैं और will को would पे चेंज करते हैं, राइट. बट हियर इफ़ वी चेंज टू शुड, शैल को अगर शुड में चेंज करें तो हो जाएगा उचित होना, जिसको बोलते हैं, वो व्यक्त करेगा, जो कि यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, राइट. वी शुड से गीता सेड दैट शी वुड लीव हर क्लोथ्स देयर. हियर जो है ये चेंज हो रहा है देयर में, ठीक है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले इसको मिटा देते हैं. फाइन, लेट्स गो टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ही सेड आई हर्ड दैट न्यूज़ यस्टरडे. इसमें ध्यान देने की चीज़ बात है यहाँ पर, यस्टरडे में ये चेंज होगा, राइट. एंड आई हर्ड, व्हाट इज़ द टेंस, यू सी इट इज़ इन द सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में है, राइट. किस में है वो टेंस, वो टेंस हमारे हैं पास्ट इंडेफिनिट में. पास्ट इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, और सिंपल पास्ट भी बोलते हैं. पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में जब सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है, तब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम उसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है. सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट है आई हर्ड, तो उसको पास्ट परफेक्ट में करने से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे ये जो सेंटेंस है हम इसको लिखेंगे ही सेड दैट ही हैड हर्ड, है ना. हैड होता है सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है हर्ड, दैट ही हैड हर्ड, उसने क्या सुना था, उसने सुना था दैट न्यूज़ यस्टरडे. दैट न्यूज़ तो दैट न्यूज़ ही रहेगा, दैट न्यूज़, और यस्टरडे जो है वो बदल जाएगा किस में, दैट न्यूज़ द डे बिफोर. ओके, द डे बिफोर, आर ई हो गया इसमें, एक मिनट, इसमें हो जाएगा डे बिफोर. बिफोर, इसको और एक चीज़ लिख सकते हैं, द डे बिफोर ना लिख के द डे बिफोर भी सही है. इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, राइट, ये भी ले सकते हैं. सो ही सेड दैट ही हैड हर्ड, ये हर्ड है थोड़ा इरेज हो गया है, HEA, ओके, RD, हैड हर्ड. ये हैड हर्ड जो है किस टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट में. दैट न्यूज़ ही रहेगा. द डे बिफोर, ये जो चेंज हो रहा है किस चीज़ के लिए, यस्टरडे के लिए. क्वेश्चन नंबर 7. फादर सेड टू हर डॉटर वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे. फादर जो हैं अपने बेटी से पूछते हैं वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, इन दिस वे, इस तरह से. तो इसका आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे इस तरह से, फादर फादर, वो जो है क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे फादर आस्क्ड, फादर आस्क्ड किनको, तो हर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये हर डॉटर ना हो के हो जाएगा हिज डॉटर, राइट.
सो फादर आस्क्ड हिज डॉटर, फादर जो पापा जो है अपने बेटी से पूछते हैं वाई, ये वाई ही रहेगा, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये दैट हम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे फादर आस्क्ड हिज डॉटर वाई आर यू, यू कौन है, डॉटर है, तो बोलेंगे वाई शी। और कौन सा टेंस, वाई आर यू डिस्टर्बिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो हो जाएगा हमारे पास्ट कंटिन्यूस में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस में। सो फादर आस्क्ड हिज डॉटर वाई शी वॉज डिस्टर्बिंग, मी हो जा रहा है हिम, क्योंकि ये मी कौन है, पापा है, हिम इन दिस वे हो जाएगा इन दैट वे, दिस जो हो जाता है वो दैट में परिवर्तन हो जाता है, राइट। तो हम क्या लिख रहे हैं, फादर आस्क्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि ये जो है वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आस्क्ड। और फिर बोल रहे हैं किन को पूछते हैं, हिज डॉटर को। वाई यहाँ पर जरूरी है, यहाँ पर ध्यान देना, राइट, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वाई शी वॉज डिस्टर्बिंग, कौन सा टेंस है, शी वॉज डिस्टर्बिंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस से आया पास्ट कंटिन्यूस, हिम इन दैट वे, इन दिस वे जो यहाँ पर था, यहाँ पर वो हो जा रहा है हमारे इन दैट वे, ठीक है, अंडरस्टूड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे कि मैंने कहा ये भी जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व दिशा से उठता है, राइट। सो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन है, टेंस को हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ दैट ऐड करना है। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे ये कि the teacher said that the sun rises in the east, rises in the east, right। द सन राइजेस इन द ईस्ट जो कि हमारे सेम रह रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, ये दैट ऐड हो रहा है, बाकी सब एक ही है। ये कब लागू होगा, जब हम किस टाइप के सेंटेंस की बात करेंगे, जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ या नित्य सत्य, सत्य वचन जो होते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे तब। ओके, इसको मिटा देते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई सेड टू देम गुड बाय फ्रेंड्स, राइट। आई सेड टू देम, मैंने उनको बोला, गुड बाय फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को गुड बाय कहा। तो यहाँ पर कैसे होता है, एक वर्ब इसके लिए स्पेशल यूज़ होता है, वो होता है बिड। बिड इसका पास्ट टेंस होता है बिड, BADE, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बिडन, बिड, बेड, बिडन, राइट। सो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सेड के बदले में हम बोलेंगे, सेड के बदले में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो है आई बेड, विश करना है ना, बेड करना, विश करना। आई बेड गुड बाय, और यू कैन से आई बेड माई फ्रेंड्स गुड बाय,
आई बेड माई फ्रेंड्स गुड बाय। ओके, इतना। तो यहाँ पर एक नया वर्ब हमने सीखा आज, बेड, जो कि बिड का पास्ट टेंस है, जो कि है बिड का पास्ट टेंस, बिड, बेड, बिडन, राइट। तो इसको हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सो गुड बाय फ्रेंड्स, इसको हम लिख रहे हैं आई बेड माई फ्रेंड्स गुड बाय। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे। ही सेड टू मी, उन्होंने मुझे बोला कि आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे, कि वो उस दिन मेरे पापा का इंतज़ार कर रहे थे। सो हम जस्ट लिखेंगे इसको, ही टोल्ड मी दैट, ये आई कौन है, ही है, तो क्योंकि मैस्कुलिन है तो वो लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही एम वेटिंग, जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे हम नरेशन चेंज में, बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर माई फादर, क्योंकि मुझे बोला क्या, माई फादर, कब, दैट डे, टुडे जो है, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, ये दैट डे, राइट। ही टोल्ड मी, देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज वेटिंग फॉर माई फादर दैट डे। So this is how we should solve narration questions on narration change. I hope you have been benefited by today's video. Do like and subscribe to my channel for more such videos, and stay tuned to Ajay Life in English. Thank you.